हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम टोपोलॉजी का ही एक और टॉपिक मतलब जो मैट्रिक स्पेस हम पढ़ रहे थे उसमें और कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ इनइक्वालिटी देखते हैं। ठीक है, जो एक ये वाला जो एक एग्जांपल है मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया गया है, हम इसको प्रूफ करते हैं। माना D एक आरेख समुच्चय X पर एक दूरी है, तो दर्शाइए कि निम्न रूप में परिभाषित एक फलन। इंग्लिश में यही क्वेश्चन कैसे आएगा? Let D is a metric on a non-empty set X. Show that the following function defined as follows. ठीक है, the following function defined as follows ये आपको डिफाइन करके दिया है E equal to ex y equal to dx y upon 1 plus dxy। ठीक है ना, for all x y belongs to क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये x और y दोनों किस सेट के अंदर है? x के अंदर है। ठीक है, तो इसको हमें क्या बताना है कि भाई d तो जो है वो मैट्रिक है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि d एक मैट्रिक है, d एक दूरिक है। आपको इस e को भी क्या बताना है कि e भी एक दूरिक होगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है क्लियरली d इज मैट्रिक ऑन x। d x पर एक दूरिक है, मतलब d जो है वो दूरिक समष्टि की जो हमने तीन प्रॉपर्टी देखी थी m1 m2 और m3। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देखना, मैंने वहां पर मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन बताई है, उसके तीन रूल बताए हैं m1 m2 m3। वो तीनों अगर आपको समझ में आए तो ये वाला एग्जांपल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन आपको पहले देखना है, डेफिनेशन समझना है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर D एक मैट्रिक स्पेस है, एक और मैट्रिक उसने डिफाइन करके दिया है, मतलब E डिफाइन करके दिया है, एक फंक्शन डिफाइन करके दिया E x y इक्वल टू dx y अपॉन 1 प्लस dxy। मैंने बोला था पिछले वीडियो में भी कि ये कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चन में, आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। और आपको इस E को क्या बताना है, ये जो x y के लिए ये E जो है वो भी एक मैट्रिक है, मतलब D ऑलरेडी एक मैट्रिक है, E जो D पर डिपेंड है वो भी एक मैट्रिक होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहला m1 हमने लेकर चलते हैं, क्योंकि m1 के लिए हमें दो एलिमेंट की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए x और y। ठीक है, x और y हमने दो एलिमेंट लिए यहां से, है ना, और ex y इक्वल टू 0, क्योंकि e को दिखाना है। आपको ध्यान होगा m1 कुछ इस तरह था कि अगर dx y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू y होना चाहिए। ये पहला रूल था हमारा m1। तो हमने यहाँ क्योंकि हमको e को प्रूफ करना है तो मैं लेकर चला ex y इक्वल टू 0, मतलब x और y के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर है। अब क्योंकि ex y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, dx y अपॉन 1 प्लस dxy। तो यहाँ पर ये जो ex y है इसकी जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ से dx y अपॉन 1 प्लस dxy इक्वल टू 0। इधर इस सब का क्रॉस इनटू हम करते हैं 0 की तरफ, सब 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ dx y क्या इक्वल टू 0। dx y इक्वल टू 0। अब जब dx y 0 आ गया और d क्या है, d एक मैट्रिक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि d आरेख समुच्चय x पर एक दूरिक है, d इज मैट्रिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट x। जब d एक दूरिक है मतलब वो इस रूल को सेटिस्फाई करती, मतलब अगर dx y 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा, y होगा, क्योंकि d क्या है, एक मैट्रिक है। अब देखो हम लेकर e चले थे, ex y इक्वल टू 0, तो उसके लिए क्या आ गया, x इक्वल टू y आ गया, मतलब पहला वाला जो m1 है हमारा वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, कि x y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा, y। अब हम चलते हैं m2 सेकंड रूल पर। m2 में ये होता है, मैं यहां पर आपको बताता हूं, जो सेकंड वाला रूल था मैं यही बता देता हूं कि अगर dx y इक्वल टू होना चाहिए dy x के, ये m2 होता है सेकंड रूल। ठीक है ना, dx y किसके बराबर होना चाहिए, dy x के, मतलब इनको अगर x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको e के लिए दिखाना है। हमको e को, d तो ऑलरेडी एक मैट्रिक स्पेस है, इसलिए हमको e दिखाना है, तो हम लेकर चले ex y। ex y की वही डेफिनेशन यहां से उठा के रख दी हमने, dx y अपॉन 1 प्लस dx y। ये जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा एज इट इज आपको रखना है। ठीक है, अब d क्या है, फिर से यहाँ d एक मैट्रिक है। अब जब d मैट्रिक है मतलब dx y की जगह आप dyx रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ ये जो dx y था उसको dyx रख दिया, ये वाला जो dx y था उसको भी dyx रख दिया। ठीक है ना, क्योंकि d ऑलरेडी एक मैट्रिक है, क्वेश्चन में बोल रखा है हमें e को दिखाना है। अब ये देखो यहाँ क्या आ गया,
डी वाई कॉमा एक्स अपान 1 प्लस डी वाई कॉमा एक्स। लगभग ऐसा ही है, लेकिन y और x आपस में इंटरचेंज हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई वाई कॉमा एक्स। ये सेकंड रूल भी सेटिस्फाई हो गया। सेकंड रूल में हमें क्या दिखाना होता है कि अगर dxy लेकर चले और dyx लाए, क्योंकि हमें यहाँ e के लिए दिखाना है, तो exy इक्वल टू क्या आ गया हमारा, eyx आ गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड रूल भी हमारा सेटिस्फाई होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, मतलब मैट्रिक्स स्पेस का जो थर्ड रूल होता है वो। थर्ड रूल में ये था, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, कि अगर dx y is less than equal to dx z plus dz y। ये बार-बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये उसकी डेफिनेशन में है, ये हम पहले से लिख चुके हैं, ठीक है। dx y is less than equal to dx z plus dz y, मतलब dx और y के बीच की डिस्टेंस x और z और y के डिस्टेंस के सम से छोटी या बराबर होगी, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इसके लिए हमें तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इस प्रॉपर्टी के लिए। ये वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी या त्रिभुज समीकरण भी कहलाती है। तो हमको क्योंकि कि किसके लिए बताना है, e के लिए बताना है, इसलिए मैंने यहाँ ex, y लेकर चला। अब ex, y की बाय डेफिनेशन हमने क्या लिख दिया, जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कि ex, y जो है वो किसके इक्वल होता है, dx, y अपान 1 प्लस dx, y, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंस d इज मेट्रिक, dx दूरिक है, अगर dx दूरिक है इसका मतलब ये हुआ कि dx, y लेस देन इक्वल टू क्या होगा, dx, z प्लस dz, y। तो यहाँ पर ये जो dx, y था उसको इन सब से रिप्लेस कर दिया, ये वाला जो dx, y है इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इन सब से, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये रिप्लेस किया। जैसे रिप्लेस में करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसके इक्वल है, लेकिन हम जब इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पे लगाते हैं त्रिभुज असमीकरण, तो ये इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैंने इसमें से बीच में से ये हटा दिया और डायरेक्ट लिख दिया कि ex, y is less than equal to dx, z अपान में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, dx, z के अपान में ये सब लिख दिया, प्लस dz, y के अपान में ये सब लिख दिया। इक्वल का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल में, क्योंकि ये इसके इक्वल है ये वाली टर्म के, और ये टर्म पूरी तरह लेस देन है, तो इस बीच में से हमने इसको हटाया और साइन लगा दिया लेस देन और इक्वल टू। ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। और इनको सब दोनों को dxz और zy के साथ अलग-अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये करने के बाद अब जब ये dxz प्लस 1 अपान dxz अपान 1 प्लस dxz प्लस dzy से छोटा है, तो ये dxz अपान 1 प्लस dxz से भी छोटा ही होगा। प्लस यहाँ पर भी yz के साथ से, मतलब zy के साथ सिर्फ zy वाली टर्म लिख दे, क्योंकि लेस देन और इक्वल है, हम इक्वल नहीं बोल रहे हैं। ये लेस देन और इक्वल है, मतलब इससे अगर ये छोटा या बराबर आ रहा है तो इनसे भी छोटा या बराबर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये dxz अपान 1 प्लस dxz को क्या लिख सकते हैं, exz, क्योंकि सेम वही मिल रहा है। देखो dxy, xy, x और y की जगह है क्या आ रहा है, x और z, तो ये exz हो जाएगा, प्लस यहाँ पर z और y आ रहा तो यहाँ ezy हो जाएगा। ये हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये तीन रूल थे मैट्रिक स्पेस का। अब मैंने लगभग आपको 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन इस वीडियो में हमने यहाँ पर किया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आ रहा है तो आप ये M1, M2 और M3 लगाकर उनको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी हम प्रूव कर रहे हैं, वो है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दूरिक समष्टि x, d में सिद्ध कीजिए। इन अ मैट्रिक स्पेस x, d प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है कि d मॉड में, ठीक है, मॉड में dxz माइनस dyz, क्या क्या लेना है, x और z के बीच की डिस्टेंस माइनस y और z के बीच की डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू होती है x और y की डिस्टेंस। ये हमें प्रूव करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी है जो प्रूव करने को आ सकती है, ठीक है। तो हमें कितने एलिमेंट चाहिए, x, y और z, तो हम 3 एलिमेंट लेते चले। अब त्रिभुज असमीकरण से बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है आपको कि dx, y is less than equal to होता है dx, z प्लस dz, y। ये इनइक्वालिटी है x, y के लिए। मैंने यहां पर यही इनइक्वालिटी x और z पे लगाई, यहाँ x और z आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा dx, z, मतलब y की जगह z आ गया, is less than equal to dx, y प्लस dy, z, मतलब यहाँ पर हम y को लेकर आ गए दोनों जगह। तो ऐसा मतलब y और z आपस में इंटरचेंज है यहाँ आकर, ठीक है। अब इसको उठा के मैं इधर लाया, ये dxy, क्योंकि दूसरे साइड में हमको dxy ही रखना है, तो ये dxy यहीं रहने दो,
इसको ट्रांसफर करके अगर मैं दूसरे साइड लाता हूं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या बन गई इनइक्वालिटी, dx, z माइनस dy, z इज लेस देन इक्वल टू dxy। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखकर अभी हमने छोड़ दिया। सेम यही जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है जो x और z पर अप्लाई की थी वो अब y और z पर, मतलब इस y और z पर अप्लाई करते हैं। x z पर तो कर चुके हैं, y और z पर करते हैं, तो क्या आएगा d, यहां कौन नहीं है, x नहीं है, तो x को इंक्लूड कर देते, तो ये क्या लिख दिया हमने, dy, z इज लेस देन इक्वल टू dy, x प्लस dx, z, मतलब x यहां पर नया वेरिएबल इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब क्योंकि d एक क्या है, d एक मैट्रिक है, तो ये यहां लिख दो, सिंस dxy इक्वल टू dyx, dxy और dyx इक्वल होते हैं, इसलिए ये जो dyx था इसको चेंज करके dxy कर दिया। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हमें इधर dxy लाना है, ठीक है, सिमेट्रिसिटी से। अब ये dxz तो ऐसे ही रहने दिया, इसको ट्रांसफर करके इधर ले आए, तो ये हो गया dy, z, ये इधर ट्रांसफर हो गया है माइनस dx, z इज लेस देन इक्वल टू dxy। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, इधर वाले साइड से माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये dxz माइनस dyz मिल गया। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं किया, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू dxy। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। y1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या होगा, मैक्सिमम हमने एक प्रॉपर्टी लगाई क्योंकि यहां पर देखो सेम वैल्यू आ रही है 1 और 2 में। 1 में क्या था, dxz माइनस dyz, यहां भी dxz माइनस dyz, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है, तो इसके लिए मॉड्यूलस बनाने के लिए हमने इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ली, मैक्सिमम ऑफ dx, z माइनस dy, z, कॉमा माइनस dx, z माइनस dy, z इज लेस देन इक्वल टू dxy। ठीक है, अब ये इस तरह के ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है मॉड की, ये किसमें चेंज हो जाएगा, मॉड में चेंज हो जाएगा, मॉड dxz माइनस dyz इज लेस देन इक्वल टू dxy। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर a लेस देन 1 है और माइनस का a लेस देन 1 है तो आप उसको लिख सकते हैं मॉड a इज लेस देन 1, मतलब किसी भी यहां पर सेम ही वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, तो आप उसको मॉड में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक में ये पॉजिटिव के लिए आया था, वही सेकंड में नेगेटिव के लिए आया था, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके मॉड के अंदर लिख सकते हैं, मॉड dxz माइनस dyz इज लेस देन इक्वल टू dx, y। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।